Good morning, 6th class. This is your chapter number 6 अर्ली स्टेट्स और ये अर्ली स्टेट्स ये आपका चैप्टर 6 का फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि किंग्स किस तरह पावरफुल बने और जनपदास एंड महाजनपदास क्या थे, और अवज्जी के बारे में स्टडी करेंगे एंड मगधा की केस स्टडी पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। In earlier days, Rajan was chosen by the Jan, but eventually the manner in which the kings were chosen changed. Kings started acquiring and expanding their kingdoms by performing rituals such as the Ashwamedha Yajna. Powerful kings also waged wars against smaller and less powerful kingdoms and won those kingdoms by subduing their rulers. तो देखो इसमें क्या बताया गया है। पहले जो किंगडम्स के राजा होते थे उन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता था, जनता उन्हें चुना करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो लोग राजा को चुनने का प्रोसेस है वो चेंज हो गया और राजा अब क्या करने लगे, खुद को पावरफुल बनाने लगे। पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने कुछ तरह के, हम कह सकते हैं, टेक्निक्स अपनाई है, कुछ तरह के उन्होंने न्यू प्रोसेस अपनाए। जैसे कि उन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए यज्ञ करवाए। यज्ञ में बहुत ही फेमस यज्ञ था अश्वमेध याजना, अश्वमेघ यज्ञ। इस यज्ञ में क्या होता था, राजा जो है जब वो यज्ञ करने के लिए बैठता था तो एक बहुत ही सुंदर घोड़े को चुनकर उसको खुला छोड़ दिया जाता था। जिस जिस स्टेट में जो घोड़ा है जाता, जब तक यज्ञ कंटिन्यू रहता था, जब तक वो घोड़ा पूरी तरीके से सब जगह घूम के नहीं आ जाता था, जब तक यज्ञ चलता था, और जिस भी एरिया में वो घोड़ा जाता उस एरिया के राजा को, जो राजा यज्ञ करवा रहा है, वो उसके साथ लड़ता था। इस तरीके से जिस भी एरिया में वो घोड़ा जाता उस एरिया के युद्ध करके या फिर उसको अपने अंडर लेके राजा खुद को और भी ज्यादा पावरफुल कर लिया करता था। कई बार राजा ये भी करते थे, खुद को पावरफुल बनाने के लिए वो अपने से कम पावरफुल स्टेट्स के किंग्स के साथ वॉर किया करते थे, और जब वॉर में जीत जाते थे तो उनके राज्यों पर कब्जा कर लेते थे। जैसे आपने देखा होगा, जो राजा वीक होते थे वो मतलब जब युद्ध में हार जाते थे तो उनसे उनका राज्य छीन लिया जाता था। कई ऐसे स्टेट थे जहां पर दूसरे राज्य के राजा ने, जो कि उससे ज्यादा पावरफुल था, उन्होंने उसको दूसरे राज्य को, अपने से कम पावरफुल स्टेट के राजा को हरा के उनका स्टेट अपने अंडर ले लिया था। तो इस तरीके से राजा खुद को पावरफुल बनाते थे और धीरे धीरे राजाओं ने खुद को पावरफुल बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा था कि राजाओं को लोगों द्वारा चुना नहीं जा रहा था, बल्कि लोग, जो राजा हैं, वो खुद ही लड़ाई करके या यज्ञ करवा के, हवन वगैरह करा के खुद अपने अंदर एक राज्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा राज्य अपने अंदर कर लिया करते थे और अपने राज्य में शामिल कर लिया करते थे। इस तरीके से अपने राज्य का वो विस्तार करते थे, यानी कि अपने राज्य को वो और भी ज्यादा विशाल बना लेते थे। अब देखो जनपदास एंड महाजनपदास क्या होता है। बाय द लेटर वैदिक पीरियड people began to live a more settled life. As a result, the janas or tribes began to expand, taking form of kingdoms called janpadas. क्या हुआ, जब आपने देखा वैदिक पीरियड के दौरान, वैदिक पीरियड के बाद लोगों ने धीरे धीरे मतलब सही तरीके से रहना उन्होंने शुरू किया। जब पहले क्या होता था, आपने पढ़ा कि जो लोग होते थे वो अक्सर घूम घूम के अपनी लाइफ जिया करते थे, जीवन यापन करते थे। जैसे चरवाहे हो गए या खिटक होते थे, ये सब अपना घूम घूम कर कभी एक जगह नहीं रुकते थे। लेकिन जब इन लोगों ने एक जगह रुक कर अपना जीवन यापन करना शुरू किया, यानी कि एक ही जगह रुके, वहां कृषि की, जीवन जीने के लिए उन लोगों ने अदर वर्क किए, जैसे कि पशुपालन या फिर कोई और वर्क, तो एक जगह रुककर जब उन्होंने किया तो इनकी कुछ कॉलोनियां बन गई, या कह सकते हैं कुछ बस्तियां बन गई। यही बस्तियां क्या कहलाई, जनपदास कहलाई। क्या कहलाई, जनपदास। इन ट्राइब्स की जो ये पहले घूम घूम कर काम अपना लाइफ जीते थे, अब एक जगह रुककर इन लोगों ने अपनी लाइफ जीना शुरू की और इस वजह से इन ट्राइब्स की कुछ छोटी छोटी बस्तियां बन गई। यही किंगडम्स इनके जनपदास कहलाए।
ठीक है। द एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन, एग्रीकल्चर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट हेल्प मोर इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज किंगडम्स एज द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड कल्टिवेशन बिकेम ईजियर। अब ये लोग एक जगह रुककर जब रहने लगे तो इन लोगों ने क्या किया, लोहे के उपकरणों का प्रयोग शुरू किया इन्होंने। अब खेती करने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, क्या नए नए टूल्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि खेत जोतने के लिए हल वगैरह हो गए। तो इस तरीके से इन लोगों ने धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज किया, उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट किया एंड इस और अपने कल्टीवेशन वर्क को, यानी कि इस तरीके से उन्हें खेती करने में आसानी होने लगी, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ा इजी हो गया। एंड as time passed, people started associating and identifying more with their जनपदास। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तब लोगों ने क्या किया, अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। सोसाइटी के एक लोग होता है तो पूरा ग्रुप बनना अब शुरू हो गया था उन ट्राइब्स का, जिन्होंने पहले बस्तियां बनाई, जिन बस्तियों को जनपदास नाम दिया गया। और उसके बाद उन जनपदास में अब लोगों ने खुद के एसोसिएशन बनाना शुरू किया, संगठन बनाना शुरू किया और उनको अपने ट्राइब्स के नाम पर नाम देना। उन्होंने उन संगठन का अपनी जो उनकी जाति थी, जनजातियां जो थी, ट्राइब्स, उन्होंने अपनी कास्ट के नाम पे उनका नाम रखा। एंड दे आइडेंटिफाइंग मोर विद देयर जनपदास, देयर एरिया ऑफ रेजिडेंस देन विद देयर their tribe. Even though the association of the people shifted from their tribe to their territory, the name of the tribe remained as the Janpadas were generally known by them. For example, Kuru, Panchal, etc. तो उन लोगों ने अपने संगठन को अपने ट्राइब्स के नाम पर ही दिया। जैसे कुछ ट्राइब्स होते थे लाइक कुरु, पांचाल, तो इन्होंने अपने जनजातीय समूह के नाम पर ही संगठनों का नाम रखा। एंड ये संगठन जो होते थे ये जनपदास यानी जनता के द्वारा ही बनाए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ महाजनपदास। ठीक है, अभी जनपदास में हमने क्या पढ़ा, जनपदास क्या होते थे, जब ट्राइब्स लोगों ने, जो लोग पहले वैदिक पीरियड से पहले एक जगह रुककर नहीं रहते थे, उन लोगों ने एक जगह रुककर रहना शुरू किया और अपना जीवन यापन सही तरीके से जीना शुरू किया। ये कह सकते हैं अपने जीवन यापन में कुछ बदलाव किए, अपने लाइफस्टाइल चेंज किया। लाइक खेती के लिए उन्होंने कुछ उपकरण, टूल्स यूज किए एंड उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंप्रूव की, अपना कुछ आयरन जो उनके टूल्स थे वो यूज किए। तो इस तरीके से उनकी लाइफ में चेंज आया। एंड इन लोगों ने कुछ एसोसिएशन बनाए, उनका जो नाम था अपनी ट्राइब के नाम पर ही रखा, लाइक कुरु, पांचाल एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे महाजनपदास। अब धीरे धीरे जब ये जनपदास जो थे और भी ज्यादा पावरफुल होने लगे थे, बाद में ये पावरफुल जनपदास ही महाजनपदास कहलाए। देखो कैसे, एज टाइम पास्ड many janpadas became big and powerful because of the increasing population and through rituals and wars। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये जो जनपदास थे ये और भी ज्यादा टाइम के साथ बड़े होते गए एंड पावरफुल बनते गए। ये पावरफुल जनपदास क्योंकि इन्होंने भी कुछ यज्ञ वगैरह करवाए और युद्ध किए। एक जनपद ने दूसरे जनपद से जब युद्ध किया था तो उसने जो भी हारा उस जनपदास को अपने अंडर ले लिया। जैसे राजा करते थे, एक स्टेट को हराकर दूसरे स्टेट को अपने अंडर कर लेते थे, तो सेम इन्होंने भी यही प्रोसेस किया। एंड उसके बाद इन्होंने खुद को पावरफुल बना दिया और ये पावरफुल जनपदास ही जो काफी बड़े होते थे, पावरफुल होते थे, महाजनपदास कहलाए। ठीक है, बाय द 6th century BCE 16 of them had become paramount. Many ancient Buddhist texts tell about these 16 Mahajanpadas: Anga, Asmaka, Avanti, Chedi, Gandhara, Kamboja, Kashi, Kosla, Kuru, Magda, Mala, मत्स्या, पांचाला, सूर्यसेना, वत्सा एंड वज्जी। अब क्या हुआ, जो ये महाजनपद बने इनमें से कुछ 16 महाजनपद ऐसे थे जो बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे। मैनी और काफी इनके बारे में हमें बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट है, प्राचीन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो उनसे हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन का मिलती है। और इनमें जो 16 पावरफुल महाजनपदास थे वो ये थे: अंगा, अस्माका, वंती, पंचाला, सूर्यसेना, चेडी। तो ये आपको 16 महाजनपदास के नाम बताए गए हैं जो बाकी महाजनपदास से काफी ज्यादा पावरफुल थे। ठीक है,
After years of fighting amongst each other, 4 out of 16 emerged as the most powerful Mahajanpadas, Avanti, Kosla, Magdha and Vatsa. But it was only a matter of time till Magdha became the all powerful Mahajanpadas. जब ये 16 महाजनपद जब एकदम से उभर कर आए कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए हैं, तो कुछ समय बीतने के बाद इन महाजनपद के बीच एक दूसरे से, क्योंकि होड़ लगी हुई थी पावरफुल बनने की, तो एक दूसरे के बीच जब लोगों ने फाइट की, तो इन फाइट करने के बाद जब कुछ टाइम बीत गया, इसमें से 4 महाजनपद ऐसे थे जो इन 16 महाजनपदों में और भी ज्यादा पावरफुल बनकर निकले, जिसमें अवंती, कोसला, मगधा एंड वत्सा शामिल थे। ठीक है, ये 4 महाजनपद ऐसे थे जो इन 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। बट इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम टिल मगधा बिकेम द ऑल पावरफुल महाजनपदास। लेकिन ये तभी तक था जब तक मगधा जो था, जो कि आज के बिहार में है, बिहार में था, आज के बिहार का जो में ही मगधा पड़ता था, तो जो ये मगधा था जब तक ये पावरफुल नहीं बना था, ये 4 भी तभी पावरफुल थे। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले जनपद कैसे बने, और जनपद जो पावरफुल बन गए वो महाजनपद बन गए। इन महाजनपद में 16 महाजनपद ऐसे थे जो और भी ज्यादा पावरफुल बने, और उन 16 महाजनपद में जब टाइम बीतता गया तो उसके बाद 4 महाजनपद ऐसे थे जो उन 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। उन 4 महाजनपद भी तब तक ही पावरफुल रहे, वो 4 महाजनपद अवंती, कोसला, मगधा एंड वत्सा, जब तक कि मगधा सबसे पावरफुल महाजनपद नहीं बना था। बाद में सबसे पावरफुल महाजनपद मगधा बन गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कि इन महाजनपदों के अंदर आखिरकार किस तरह की गवर्नमेंट होती थी, किस तरीके से यहाँ का प्रोसेस जो वर्क है वो किस तरीके से किया जाता था। द महाजनपदास वर ईदर रिपब्लिक कोल्ड गाना संघा और मोनार्की विच हैड हेरिडिटरी रूल ऑफ किंग्स। क्या होता था, महाजनपदास में 2 तरीके से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट थी। एक थी रिपब्लिक जिसे हम गाना संघा कहते हैं, और एक थी मोनार्की। जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी उसे हम कह सकते हैं, रिपब्लिक गवर्नमेंट में लोग या लोगों का जो समूह था वो मिलकर सरकार चलाते थे। ठीक है, सब कुछ हैंडल करते थे। जबकि जो मोनार्की गवर्नमेंट थी, मोनार्की गवर्नमेंट में हेरिडिटरी रूल था। हेरिडिटरी रूल मतलब कि इसमें एक राजा होता था, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था, बेटे के राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था। तो जो एक तरीके से कहते हैं हम वंशानुगत जो रूल चलता आ रहा था बाहर, वह रूल था मोनार्की गवर्नमेंट में। तो 2 तरह की गवर्नमेंट थी इन महाजनपदास में, एक थी रिपब्लिक एंड दूसरी थी मोनार्की। एक वो जिसमें लोग या लोगों का समूह मिलकर गवर्नमेंट चला रहा था, जैसे कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं, और पूरा ग्रुप जो होता है एक तरीके से वो हमें लीड करता है। और एक गवर्नमेंट थी उनकी मोनार्की गवर्नमेंट। मोनार्की गवर्नमेंट में जो था हेरिडिटरी रूल था, यानी कि वहां पे लोगों को राजा चुनने का कोई हक नहीं था। राजा ऑलरेडी चुना हुआ आता था। जब कोई राज्य का राजा बनता था फिर उसके बाद ही उसका बेटा राजा बनता, और बेटे के राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता। तो इस तरीके से वहां पे रूल किया जाता था। The republic consisted of either a single tribe such as the Shakyas, Kolyas and Malas, or a confederacy of tribes such as the Vajjis and Yadavs. क्या होता था, रिपब्लिक राज्य थे जिनमें रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, उसमें या तो सिंगल ट्राइब की जो गवर्नमेंट चलाती थी लाइक शाक्यास, कोल्यास एंड मालास, या फिर कॉन्फेडरेसी ट्राइब्स की लोग होते थे या वहां पे गवर्नमेंट होती थी। यानी कि बहुत सारी जो ट्राइब्स की एक तरीके से कह सकते हैं अलग अलग ट्राइब्स जो होते थे वो लोग मिलकर, एक से ज्यादा जहां ट्राइब होते हैं उसे कॉन्फेडरेसी ट्राइब्स कहा जाता है। तो एक से ज्यादा ट्राइब्स मिलकर वहां पे गवर्नमेंट चलाया करते थे, सच एज द वज्जीज लाइक वज्जीज एंड यादव्स। The republics had retained much more tribe tradition than the monarchies. रिपब्लिक गवर्नमेंट में जो गणराज्य थे, रिपब्लिक स्टेट थे, वहां पर एक से ज्यादा ट्राइब का ट्रेडिशन चलता रहा, जबकि मोनार्की में सिर्फ एक ही तरह की ट्राइब रहती थी। They were still democratic in nature and operated through an assembly representing the tribe.
द असेंबली वॉज presided over by one or more or the representatives elected by the people and called राजा और सेनापति। अब क्या होता था, जो रिपब्लिक स्टेट्स होते थे उनमें जो एक से ज्यादा ट्राइब के जो लोग रहा करते थे वो सब मिलकर अपने लिए लीडर्स को चुनते थे, ठीक है। और ये लीडर्स जो होते थे राजा या सेनापति कहलाते थे यहाँ के। बाद में यही लोग इन लोगों को कंट्रोल क्या करते थे, रूल बनाया करते थे, ठीक है। इसके आगे हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह राजा ने खुद को पावरफुल बनाया, जनपदास क्या थे, महाजनपदास क्या थे, और इन महाजनपदास में किस तरह की गवर्नमेंट थी, लाइक रिपब्लिक गवर्नमेंट एंड मोनार्की गवर्नमेंट, ठीक है। अब रिपब्लिक और मोनार्की गवर्नमेंट के बीच क्या डिफरेंस था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।